भगवान श्री राम और अयोध्या को लेकर विवादित बयान देने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री से 2 कदम आगे बढ़कर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने उससे भी अधिक आपत्तिजनक बयान दिया है। प्रदीप ग्यावाली ने कहा इंटरव्यू में कि रामायण सभ्यता पर अभी भी नेपाल और भारत में अध्ययन चल रहा है और अब तक सिर्फ विश्वास के आधार पर ही हम सभी बातों को मानते आ रहे हैं। ग्यावाली ने ये भी कह दिया कि हमें यही बताया गया है कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में, लेकिन जिस दिन इस पर अनुसंधान से कुछ और साबित हो जाएगा तब रामायण का इतिहास ही बदल जाएगा। रामायणमा चर्चामा रहेका ती स्थानहरू कहाँ थिए भन्ने बारेमा चाहिँ छलफलहरू दुवै देशमा चलि नै रहेका छन्। यसको कल्चरल जियोग्राफी फाइनल गर्ने कुरा, जस्तो बुद्धको पालासम्म आइपुग्दा हामीसँग लिखित पनि र अन्य कुराले अन्य एभिडेन्सले पुष्टि गर्ने हामीसँग आधारहरू छन्। अयोध्या को लेकर कोई कुछ भी कहे, सदियों से जो शाश्वत सत्य है उसे कोई नहीं बदल सका। तो नेपाल के पीएम आखिर कैसे ये बयान दे रहे हैं, सवाल इस बात पर है। जिसके रोम रोम में राम बसता हो, उस अयोध्या नगरी के अस्तित्व पर ही सवाल कैसे उठाया जा सकता है। अयोध्या से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। तेरे मन में राम, तन में राम, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। लाखों की संख्या में हमारे नेपाली शिष्य सड़कों पर उतर करके अब ईंट से ईंट बजा देंगे। होली को 1 महीने के अंदर कुर्सी से उतरना पड़ेगा, ये मैं धर्मादेश भी जारी करता हूँ। राम रोम रोम में राम रे। राम राम के बिना जिस अयोध्या नगरी में आस्था का सूर्य नहीं उगता, इतिहास भी ये कहता है, भूगोल भी कहता है, परंपराएं भी कहती हैं, पुरातत्व और प्राचीन मान्यताएं भी कहती हैं। सबका एक ही स्वर है कि भगवान राम अयोध्या के हैं और अयोध्या भगवान राम की है। तेरे मन में राम। नेपाल के प्रधानमंत्री की साजिश जो भी कहे, दुनिया जानती है कि अयोध्या और राम को अलग अलग करना सियासी स्वर के अलावा कुछ और नहीं। जिसके रोम रोम में बसे हैं राम, जिसके दिल की धड़कन है राम, जिसकी आत्मा में बसते हैं राम, गुस्से से उबल रही है वो अयोध्या। राम जन्म भूमि पुरी सुहावन और उत्तर दिश सरजू बह पावन। राम हमारे अयोध्या के हैं। अयोध्या में कहीं चले जाइए, हर किसी का गुस्सा दिखता है, चाहे वो पुजारी हो या फिर श्रद्धालु। हिंदुस्तान का ही वो भूभाग नेपाल है और हमारे नेपाल में कोई अंतर नहीं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना होली का है। होली का धीरे धीरे बोली बदलते जा रही चाइना के कारण। अयोध्या नगरी राम से जुड़े ना जाने कितने सवालों को सदियों से झेल रही है, जवाब दे रही है। ना जाने कितने ही सबूतों ने बार बार ये ऐलान किया कि ये वही अयोध्या है जो राम की नगरी है। दशक दर दशक बीतते रहे, अयोध्या में सबूतों के समंदर में तमाम भ्रम बहते चले गए। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत को भी इन्हीं सबूतों के आधार पर मानना पड़ा कि राम मंदिर बनेगा तो यहीं बनेगा। हम उसी अयोध्या में हैं। ये अयोध्या शोध संस्थान है और ये ऐसी जगह है जहां तुलसीदास, भगवान राम और उनके लिखे तमाम जो साहित्य और जो सांस्कृतिक चीजें हैं उस पर रिसर्च होता है। बकायदा कई किताबें लिखी गई, बकायदा इन तमाम चीजों पर रिसर्च चलता है कि आखिर राम के वन गमन की यात्रा क्या थी। अगर नेपाल के पीएम ओली को कोई गलतफहमी है भी तो उसे दूर करने के लिए राम की इस नगरी में हिंदू ही नहीं, मुस्लिम पक्ष तैयार है। ओली इसे ध्यान से सुने और सच को मानने और कहने का साहस करे। और नेपाल के राजा को ये जो है इस तरीके से बात करना भगवान के बारे में, ये बिल्कुल गलत है। शायद वो हिंदू है लेकिन उनको हिंदू की तारीख नहीं मालूम। तो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा से उनका जबान फिसल गया था। राम वहाँ के नहीं है, राम यहाँ के हैं जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।